मुंबई से सटे थाने इलाके के मुंब्रा के MM विले इलाके में जाहिद शेख और उनकी पत्नी नूरानी शेख या अपने 5 बच्चों के साथ रहते थे। जाहिद शेख मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है। जाहिद शेख ने चैम्बूर के एक मदरसे में पढ़ाई की और फिर मुंब्रा में धार्मिक स्थानों पर छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। बता दें कि जाहिद के 5 बच्चे थे और जाहिद आखिरी के 2 बच्चों को नहीं पालना चाहता था, इसलिए जाहिद और उसकी पत्नी ने 18 महीने अपनी बच्ची के सर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पहले तो हमारे पास जो एप्लीकेशन मिली थी उसमें भी ये भूत प्रेत के हिसाब से ही वो एंगल से ही उनको मारा गया है, ऐसा हमको एप्लीकेशन मिला था। जिसने एप्लीकेशन किया था संतोष महादेव करके नाम लिखा था, शिवाजी नगर मुंब्रा का एड्रेस डाला था। हमने वहाँ पे जाके ढूंढा लेकिन वह नाम का पते का आदमी मिला नहीं। वो उन्होंने ऐसा बेनामी अर्जी किया था। लेकिन ये एप्लीकेशन में जो बात लिखी गई थी वो सीरियस थी, इसलिए हम लोगों ने सीरियसली लेके उसमें इंक्वायरी की और वो जो घटना बताई गई थी उसमें से हमने ढूंढ के निकाला तो ये घटना सच निकली कि वो जो 18 महीने की लड़की थी उसको उसके माँ बाप ने मारा था। लेकिन उसमें ये इंक्वायरी में ये एंगल निकला कि भूत प्रेत का एंगल नहीं निकला, ताकि वो उसमें उनको 5 बच्चे थे। पहले 2 लड़के हैं, बाद में 3 लड़कियां हैं। लास्ट की 2 जो लड़कियां हैं वो उनसे संभाली नहीं जाएगी करके उन्होंने उनको मारने के लिए प्रयास किया था। और ये जो मर गई लड़की उससे बड़ी लड़की एक है, हबीबा नाम की जो लड़की है 3.5-4 साल की, उसके ऊपर भी उन्होंने ऐसे इंजरीज वगैरह किए थे, जिसके लिए उसके ऊपर केस भी रजिस्टर हो चुका है। तो दोनों माँ बाप जो है इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं, क्योंकि पिताजी जो है इस्लाम से पढ़े हुए, माँ भी इस्लाम से पढ़ी हुई। जिस तरीके से दोनों, तो क्या इसमें एंगल सामने नजर आया? क्योंकि हॉस्पिटल में जिस दौरान लेके गए उस दौरान भी हॉस्पिटल वाले ने भी जो है कोई कंप्लेंट नहीं किया था। माँ ने जो बच्चे को उठाकर डायरेक्ट कब्रिस्तान में जिस तरीके से लेके गए, तो किस तरीके से एंगल पूरा सामने, क्योंकि महीने भर से आपके जो जाँच है जैसे इसके अंदर जुड़ी हुई थी, किस तरीके से ग्लू मिला इसके अंदर? यहाँ पर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं है। बाकी उन्होंने मदरसे में शिक्षा ली है। माँ ने तो कोई स्कूल गई नहीं, लेकिन जो बाप है उसने तो 2वीं तक पढ़ा है, बाद में उसने मदरसे में शिक्षा ली है। और बाकी तो उनका पुअर बैकग्राउंड है। पुअर बैकग्राउंड की वजह से वो कुछ प्रोग्राम करके जो मिलेगा वो काम करके गुजारा करते थे, और वो हिसाब से वो बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, वो हिसाब से उन्होंने ये काम किया है। सर, ये जो केस को उस टाइम पे जब जांच चालू हुई, जब ये एलिगेशन आई थी, एलिगेशन जो थी वो भी फेक मानी जा रही है। और उसके अलावा जब ये माँ बाप को पकड़ा गया तो माँ के अंग पे कुछ आता है या बाप के अंग पे कुछ आता है, ऐसा भी इसको रोक दिया गया था। नहीं समझा नहीं सवाल। माँ के अंग में कोई खब्बिश या कुछ आता है और उस वजह से वो बच्चों को घायल करती है, ऐसा भी एंगल इस केस में दिखाई दे रहा था। कंप्लेंट तो वही एंगल से प्राप्त हुई थी। हमने वो एंगल से भी ढूंढा, क्योंकि वो एंगल हमको ढूंढना ज़रूरी था कि जो डेंजरस एंगल है, लेकिन वैसा वो एंगल से कुछ ऐसा एविडेंस या तो कोई ये नहीं मिला, इसलिए वो एंगल नहीं लगाया। सर, ये बच्चों को घायल करा जा रहा था और जिससे ये बच्ची जो थी पहले मैकपॉट में जो एडमिट करने लेके गए तो उसके सर पे काफ़ी वार थे और वो मतलब कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे थे। और जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है उन्होंने भी मतलब ये उनके पेपर में कह रहे हैं ये हमने लिख दिया था, इसे पुलिस में MLC भेजना चाहिए, मगर हॉस्पिटल वालों ने भेजा नहीं। और उसके बाद में बच्ची की वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान फिट आने से डेथ हो गई। और फिर उन लोगों को MLC दे दी गई और बच्ची को दफनाया गया। और फिर आप लोगों ने अपनी इंक्वायरी में रिटर्न निकाला और उसमें एक रूप ये भी दिया था बच्ची के साथ कुछ बाप ने गलत भी किया है, ऐसा कुछ मतलब आपकी जांच में आया है क्या? नहीं, वो हमको वो एंगल से भी इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन करना तक कर लिया है। गलत जो किया है बोल रहे वो उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। पोस्टमार्टम में हमने क्वेरी डॉक्टर को पूछी थी तो वो एंगल नहीं है। सर, ये गोलीबाड़े में भी ये इनके ऊपर केस दाखिल हुआ था 326, तो वो क्यों दाखिल हुआ था और वो उसका रीज़न क्या था? वो एक कपल ने इनकी जो सेकंड लास्ट लड़की थी उसको झारखंड में उसकी जीभ उन्होंने बीच में से काट दी थी
और चेहरे पे उनके उसके उन्होंने स्टैब किया था, इंजरीज की थी। तो वो ट्रीटमेंट के लिए वो KM हॉस्पिटल बॉम्बे में आए थे, जो कि कानूनी कार्रवाई है कि उन्होंने MLC करना चाहिए। तो KM हॉस्पिटल में MLC लोकल पुलिस स्टेशन भोईवाड़ा ने की, तो भोईवाड़ा ने वो उसमें गुना दाखिल करके जहाँ पे घटना हुई थी झारखंड में, वहीं पे वो केस भेज दी गई है। सर आखिरी सवाल, जिस तरीके से माँ बाप ऐसे बच्चों के ऊपर अगर वारदात करते हैं तो आपके माध्यम से माँ बाप को क्या आह्वान रहेगा, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? जिस तरीके से एक केस में जो है लगातार आरोप हो रहे थे कि जिस तरीके से माँ और बाप ने मिलते हुए बच्चे की हत्या की। इसमें ये तो ये कहना पड़ेगा कि अगर चलो मान ले कि गरीब है, बच्चों को संभाल नहीं पाते, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी, इतनी सारी स्कीम्स है जहाँ पर ये बच्चों को ये कर सकते हैं, रख सकते हैं। बच्चों में चिल्ड्रन होम है, वहाँ पे उनको एजुकेशन दिया जाता है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सिखाया जाता है, कोई काम धंधा सिखाया जाता है। बहुत सारी स्कीम्स है, वो करना चाहिए। अब ये मामले में दोनों माँ बाप अंदर है, तो उनके 3 बच्चे हैं, वो भी कुछ 8 साल 5 साल 4 बच्चे हैं। तो उनको हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया, और वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनका ख्याल रख रही है। वो बच्चे वहाँ पे खुश है अभी। कितने दिन की उनको पीसी मिली है? पीसी इनकी 15 तारीख तक थी फर्स्ट अरेस्ट से, आज उनकी पीसी 18 तारीख तक बढ़ाई दी गई है।